Good morning, students. Once again, welcome back in our computer class. And in this class, we will take the topic Introduction to MS Word 2010. It means you know very well about the Microsoft Word. Microsoft Word is an application software used for word processing. Microsoft Word is a word application software used for word processing. It is an application used by Microsoft Corporation, one of the leading software company by America. With the help of this application software, Microsoft Word, it is the part of Microsoft Office. And Microsoft Office 2010 is a complete software package. Microsoft Office क्या है? एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज है. इस पैकेज में और भी कई तरह के अलग अलग सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे. उन्हीं सॉफ्टवेयरों में से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये भी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में क्रिएट करना, एडिट करना, मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सारे वर्क इसके अंदर किया जाता है. अच्छा, इस MS वर्ड के अंदर आज इस क्लास में, इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक्स स्टार्टिंग MS वर्ड 2010, कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 स्टार्ट किया जाता है. सेकेंड पॉइंट है इसके कंपोनेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं. थर्ड पॉइंट है क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट, कैसे न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे. एंटरिंग टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को एंटर कैसे किया जाता है. सेलेक्टिंग टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में जब कोई भी टेक्स्ट हम लिख देते हैं तो उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे. सेविंग ए डॉक्यूमेंट, हाउ वी विल सेव आवर डॉक्यूमेंट, how we will close a document. In the last point, two topics are going to be covered. First, how we will open the saved document and how we will print the saved document. Okay, so let's begin from the starting. First point is starting Word 2010. For starting the Microsoft Word, we will go to the start button. You know start button? Start button is lying in the taskbar, and taskbar is the long horizontal bar. Taskbar is the long horizontal bar present at the bottom of the desktop. So start button, after start button click on all programs. After that click on Microsoft Office. After that Microsoft Word. ओके, मेरे प्यारे छोटे बच्चों, जब भी आप कंप्यूटर पर बैठिए, कंप्यूटर के सामने, तो सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे. उसके बाद फिर ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड ओके. आपको बारी बारी से सारे पॉपअप मेन्यू वन बाय वन दिखाई देते चले जाएंगे कंप्यूटर में, कि कंप्यूटर के सामने जब भी हम बैठेंगे तो हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, ओके. यानी जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये दिखाई देगा. इसको हमें खोजना होगा. इस पर जब क्लिक करेंगे इसको सर्च करेंगे यानी खोजेंगे. फिर इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये, और इस पर तो ओके करेंगे हम. तो ये था स्टार्टिंग वर्ड 2010 यानी खोलने की प्रक्रिया. सेकेंड पॉइंट है इसमें कंपोनेंट्स.
जब ये ओपन हो जाएंगे तो ओपन होने के बाद आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एप्लीकेशन दिखाई देगा, जो कि कुछ इस प्रकार से है, आपके बुक में सिलेबस में दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस टाइप से आपको पर्दा जो है दिखाई देगा, है ना। इसमें दिया हुआ है एप्लीकेशन विंडो, रूलर, कर्सर, फाइल टैब, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन, रिबन, वर्टिकल स्क्रॉल बार, डॉक्यूमेंट विंडो, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, वर्किंग एरिया। It means there are different types of components in this application window and we have to understand one by one। जैसे कि components में सबसे पहले दिया हुआ है ऊपर टाइटल बार। टाइटल बार is the bar from which we know so very well about the name of the document or the application। टाइटल बार से हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हम किस एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हैं, क्या हमारा वो एप्लीकेशन सेव में है या नहीं है। ये सारी जानकारी हमको टाइटल बार से मिलती है। टाइटल बार कंटेन्स 3 बटन्स। नंबर 1 मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड लास्ट वन इज रिस्टोर बटन, मीन्स क्लोज बटन। Title bar will contain 3 buttons known as first close button, जिसकी सिंबल ऐसे X की तरह दिखाई देगी, इसको कहते हैं रिस्टोर बटन या क्लोज बटन। सेकंड होता है आपका मैक्सिमाइज, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होगा। और लास्ट वाला है आपका मिनिमाइज। है ना। टाइटल बार विल टेक इन द 3 buttons at the end of the title, first minimize, maximize and last one is restore और close button। एंड टाइटल बार के दूसरी तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार इज आल्सो अ टेम्पोररी स्टोरेज लोकेशन एरिया वेयर वी आर take the some special commands which are we are using in the daily basis। यानी क्विक एक्सेस टूल बार एक प्रकार से आपका टेम्पोररी स्टोरेज लोकेशन है, जहाँ पे हम वे सभी टूल्स को रखते हैं जो हमारे डेली बेसिस में यूज किया जाता है। जैसे कि सेव हमको हमेशा काम आएगा, हमेशा से हम सेव करते हैं। फिर आपका अंडू, रीडू। अंडू मालूम है, अंडू से क्या होता है? अंडू से जब कोई भी चीज़ हमारे हाथ से डिलीट हो जाती है तो उसको लिए अंडू बटन का यूज़ करते हैं। और जब 2 बार से अधिक बार प्रेस हो जाती है तो आपका वो वापस डिलीट हो जाता है, तो उसके लिए हम फिर रीडू प्रेस करते हैं। तो अंडू और रीडू में यही फ़र्क है कि हमने कोई डॉक्यूमेंट में वर्क किया और वो हमसे डिलीट हो गई तो कंट्रोल और जेड दबाएंगे तो ये अंडू हो जाएगा, यानी फिर से आ जाएगा। और 2 बार अगर हमने दबा देते हैं तो वो हट जाता है फिर से, तो हम फिर उसको रीडू करते हैं। तो ये इस टाइप के और भी कई सारे फंक्शंस हैं, जैसे प्रिंट हो गया। अकॉर्डिंग टू यू आप चॉइस करेंगे कि क्विक एक्सेस टूल बार में कौन कौन से बटन्स आपको रखने होंगे। इसके अलावा और भी आपके कंपोनेंट्स में मिलेगा, जैसे कि वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया में हम लोग अपना वर्क करते हैं। स्क्रॉल बार 2 तरह का होता है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बार होता है वो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, टू डू द पेज अप एंड डाउन। एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार टू मूव द पेज लेफ्ट एंड राइट, पेज को
लेफ्ट राइट करने के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें आएगा आपका टॉपिक कर्सर। कर्सर इज ए स्मॉल ब्लिंकिंग पॉइंट एरिया, जो कि आपको इस बात की दिशा ज्ञात कराती है कि हमको यहां से लिखना प्रारंभ करना है। उसके बाद है आपका डॉक्यूमेंट विंडो, आप अपने डॉक्यूमेंट विंडो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन विंडो, ये आपका एप्लीकेशन विंडो है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस मिल रही हैं। थर्ड पॉइंट है आपका क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए आप इसमें जो है क्विक एक्सेस टूल बार में न्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको न्यू एप्लीकेशन विंडो अपीयर कराएगी। या आप इसके लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हैं CTRL+N। CTRL+N, CTRL+N से क्या होता है, क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट, और सेव के लिए होता है CTRL+S, CTRL+Z, CTRL+Y। तो ये तो था आपके लिए Ctrl+Y रीडू के लिए, Ctrl+Z अंडू, Ctrl+S सेव। यहां पर न्यू डॉक्यूमेंट के लिए Ctrl+N दिया हुआ है। एंटरिंग टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कैसे एंटर किया जाता है। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को एंटर करने के लिए सिंपली वी आर गोइंग टू राइट, ऑटोमेटिकली कर्सर चेंज टू द न्यू पैराग्राफ, इट मीन्स इट इज कॉल्ड वर्ड रैप। अगर हम लिखते समय पैराग्राफ, हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली पैराग्राफ चेंज करता है, तो इस स्थिति को, इस प्रक्रिया को कहते हैं वर्ड रैप। क्या कहेंगे, वर्ड रैप। वर्ड रैप का मतलब कि लाइन ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, और अगर हम पैराग्राफ चेंज करते हैं तो उसके लिए हमको एंटर की का यूज करना होगा। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, इसके लिए है आपके पास Ctrl+A, सीधा सीधा फॉर्मूला। डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+A। नेक्स्ट है सेविंग ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करेंगे, CTRL+S, Ctrl+S दबाएंगे, सामने हमारे पॉपअप मेन्यू आएगा, डायलॉग बॉक्स। उस डायलॉग बॉक्स में फाइल नेम पूछेगा और स्टोरेज एरिया लोकेशन। फाइल नेम की जगह पे आप लिखेंगे अपना फाइल का नाम, किस नाम से आपको सेव करना है, और लोकेशन आपसे पूछा जाए कहाँ सेव करना है, वो आप इसको बताएंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, आपकी एरिया डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका क्लोजिंग है डॉक्यूमेंट। क्लोज करने के लिए आपको हमने बताया था, ये इस पर क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। अच्छा, जो चीज आपने सेव किया है उसको वापस ओपन करना है तो आप अपने फाइल मेन्यू में जाएंगे और वहां जाके ओपन करेंगे, या आप इसके लिए शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं CTRL+O। CTRL+O की मदद से भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं, और CTRL+P की मदद से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। Now we will take the revision of shortcut keys.
सेव के लिए CTRL+S, ओपन CTRL+O, प्रिंट CTRL+P, प्रिंट प्रीव्यू CTRL+F2, सेव एज Ctrl+F12, 1 2 3 4 5, again write here 1 2 3 4 and 5. okay, रीनेम फॉर ए पर्टिकुलर फोल्डर, किसी फोल्डर को रीनेम करना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे F2. अंडू और रीडू. अंडू के लिए शॉर्टकट की है CTRL+Z, रीडू के लिए है CTRL+Y. किसी भी फोल्डर को या फाइल को रीनेम करना होगा तो आप F2 प्रेस करेंगे. कि कोई लिखी हुई डॉक्यूमेंट अगर डिलीट हो जाती है उसके लिए आप Ctrl+Z का यूज करेंगे. अगर आपके Ctrl+Z करने के बाद भी अगर नहीं आ रहा है तो एक बार आप Ctrl+Y भी प्रेस करेंगे. इसका मतलब रीडू होता है. यहां पर सेव, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज करेंगे. सेव करके जो किया हुआ चीज है उसको अगर ओपन करना है तो Ctrl+O, और प्रिंट करने के लिए Ctrl+P. और प्रिंट करने से पहले अगर हमको हमारा प्रीव्यू देखना हो कि हाउ आवर डॉक्यूमेंट इज लुकिंग, हमारा डॉक्यूमेंट कैसे दिख रहा है, तो उसके लिए आप Ctrl+F2. सेव एज करना है तो Ctrl+F12. नेक्स्ट आपका इसमें हम इंक्लूड करेंगे पूरी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A, Ctrl+A. उसके बाद फिर आप इसमें एक लास्ट इंक्लूड कर सकते हैं रिफ्रेश करने के लिए. पिक प्रीव्यू, Alt+Tab से आपका पिक प्रीव्यू, यानी जितनी आपकी एप्लीकेशंस नीचे ओपन हुई होगी वो सारा आपको एप्लीकेशंस एक साथ दिखाई देगा. उसको कहते हैं पिक प्रीव्यू. माय डियर जूनियर स्टूडेंट्स, शॉर्टकट कीज 10 शॉर्टकट कीज हमने बताया है इस वीडियो में, जो कि केवल वर्क करेगा आपके सभी एप्लीकेशंस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस में. सो इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप याद भी करेंगे, अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे भी. एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक द होमवर्क. Homework. Question first. Write and learn all shortcut keys. Question number 2. Write and learn names of input and output devices
of computer. Question number 3rd. Draw the diagram of CPU and label its parts. थ्री क्वेश्चंस फॉर होमवर्क. आपके जितने शॉर्टकट्स दी गई हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे भी और याद भी करेंगे. यहाँ सेकंड क्वेश्चन में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को मालूम है कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस. क्वेश्चन नंबर 3rd, एक सीपीयू, मेक द डायग्राम ऑफ सीपीयू. एक सीपीयू का डायग्राम बनाएंगे, सीपीयू के बारे में नीचे लिखेंगे और उस इमेज में उसके पार्ट्स को लेबल करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर गेटिंग एनी टाइप ऑफ डाउट इन दिस क्लास, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करिए. उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगा. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.